तो जर्नी ऑफ सिविल इंजीनियर, काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था ये वीडियो हम बनाएं कि आपको भी पता है कि आपकी जर्नी कैसे रह चुकी है, जो स्टूडेंट है उनको भी पता चलेगा, और जिनको जॉब नहीं मिल रही है या काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं जो बच्चे, तो उनके लिए वीडियो रहने वाली है। एक पूरी जर्नी मैं बताने वाला हूँ, एक सिविल इंजीनियर की क्या होती है और एज ए सिविल इंजीनियर मैंने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा, कैसे कैसे किया, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस पे वीडियो एक बनाऊं मैं, तो आज मौका मिला, तो आज मैं आपके साथ अपना शेयर करने वाला हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एक जर्नी बताऊंगा सिविल इंजीनियर की जर्नी कैसे रहती है, और इंक्लूड करूंगा मैं भी वो जर्नी जी चुका हूं क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है हमारी, पहले तो काफ़ी मोस्टली 30 से 40% बच्चों को डिसाइड नहीं होता है कि हमें कौन सी डिग्री करनी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और इवन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को भी ये नहीं था कि आइडिया ही नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली इतना होता क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या काम रहता है क्या नहीं, लेकिन चूज़ कर ली। गवर्नमेंट सीट मिली थी वो छोड़ी, वो इलेक्ट्रिकल में मिली थी वो छोड़ के सिविल ली, और प्राइवेट कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सिविल इंजीनियर की। तो जब हम पहले सेम में पहुंचे तो वहाँ जाके देखा, क्योंकि डिग्री हमारा था कि हम सिविल में गए हैं तो सिविल के रिलेटेड ही स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो है 50 साल पुराना। तो जब हम गए वहाँ पे तो बेस तैयार किया जाता है, एक बच्चे के फाउंडेशन तैयार की जाती है। फर्स्ट सेम में भी हमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं जिनका सिविल से कोई लेना देना ही नहीं है। चलो बेस तैयार किया जा रहा है, सब कुछ होता है। फर्स्ट सेम में भी यही रहता है और सेकंड सेम में भी यही रहता है, और मोस्टली तब देखा जाता है जो M1 होता है हमारा, उसमें सप्ली बैकलॉग लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और मेरे को भी M1 जो था मैथ था, उसमें सप्ली आई, और वो सप्ली जो थी वो लास्ट तक रही, फिर उसके बाद कहीं वो जाके क्लियर हुई। तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड सेमेस्टर का भी हमारा बेसिक रहता है। थर्ड सेमेस्टर जो होता है वहाँ हमारी सिविल स्टार्ट होती है, वहाँ हमें सर्वेइंग मिलती है, एसए मिलती है, DCS मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है। धीरे धीरे हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया सिस्टम की, तो हमारी जो भी 4 साल की पढ़ाई रहती है, टोटल हमारे कुछ 47 सब्जेक्ट रहते हैं अप्रॉक्स, तो उसमें हमें थियोरेटिकल जब बात हो तो वही जो बुक्स पे लिखा है वही हमें कैचअप करवाया जाता है, और जब साइड पे जाना होता है तो ये साइड पे कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको आगे बताऊंगा साइड पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। जब हम साइट पे जाते हैं तो साइट पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और जो अगर हम बात करें, वहाँ एक सर्वे कैंप होता है, आपको याद होगा, सर्वे कैंप करवाया जाता है 15 दिन का। वो कहीं भी आपके कॉलेज में होगा या बाहर किसी लोकेशन पे लेके करवाया जाता है कि बच्चे खुश हो जाए, नहीं हमने कुछ किया है। वहाँ पे आपको क्या दिखाया जाएगा, टोटल सेशन दिखा दिया जाएगा, थियोडोलाइट, कंपास, टेबल सर्वे, ये सब किया जाता है, टेपिंग की जाती है, चेनिंग की जाती है। लेकिन वो अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर 100 बच्चा वहाँ रहता है, क्योंकि एक क्लास 100 बच्चों की तो रहेगी एक सेक्शन, तो उसमें एक एक चीज़ दिखाई जाएगी, और 4-5 बच्चे वो कर पाते हैं, बाकी फेडअप होके पीछे चले जाएंगे, नहीं एक में क्या करेंगे। तो वहाँ भी आदमी वो सीख नहीं पाता है। और साइट की हम प्रैक्टिकल की बात करें, हमें प्रोजेक्ट मिलता है लास्ट टाइम में। वो प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई हेल्प नहीं करेगा, बस आपको क्या है, सबमिट करवाना है वो फाइल बना के और वो प्रोजेक्ट दिखा देना है। तो उसमें भी देखो हर एक बच्चा उतना माइंडसेट नहीं होगा उसका कि वो कर पाए, तो उसको थोड़ी हेल्प तो चाहिए होगी। तो वो सब चीज़ें ये एजुकेशन सिस्टम में और हमारी 4 साल की जर्नी में देखने को मिलती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीखते हैं लाइफ के लिए, स्टडी में भी। तो चलो हमारी डिग्री कंप्लीट जब हो जाती है तो डिग्री के बाद हमें कुछ आइडिया नहीं लगता कि करें तो करें क्या। देखो 3 ऑप्शन बच जाते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब कोई करेगा, कोई प्राइवेट जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा। इन तीनों में ऑप्शन में से हमें चूज करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हमें ना कॉलेज हेल्प करता है, क्योंकि प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। अप्रोक्स जितने भी कॉलेज है इंडिया में 100-200, उसमें से 1-2 कॉलेज में प्लेसमेंट होगी, वो भी किस सेक्टर में होगी। अगर हम सिविल की बात करें, बड़े बड़े IIT हैं, NIT हैं, उसमें भी सिविल की प्लेसमेंट देखने काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। और मैंने एक वीडियो भी डाली थी, रिपोर्ट अटैच की थी कि कितने अभी IIT NIT वाले फ्री हैं सिविल इंजीनियर, तो कुछ जॉब नहीं है, तो प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो उसके बाद पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट करें, प्राइवेट करें, बिजनेस करें। तो गवर्नमेंट से स्टार्ट कर दूँ। देखो
कुछ बच्चे क्या होते हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तैयारी करते हैं, होता है ठीक है, जिनका हो गया तो अच्छा, जो नहीं होता है तो उनके 1 से 2 साल चले गए होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रगल उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, घर वालों का, खुद का भी रहता है, डिमोटिवेट होने लग पड़ते हैं। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ वो कर नहीं पाते, क्यों नहीं, कि कहाँ था, गैप क्यों है, फ्रेशर हो, हम ले नहीं सकते, नॉलेज नहीं है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ये वीडियो कोई मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ आपको, ये मैं आपको ट्रैक दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, आपको इससे हट के कुछ करना पड़ेगा। और इसी में मैं थोड़ा बताता हूँ आगे क्या करो क्या नहीं, मैं आगे बताऊँगा। दूसरा ऑप्शन बचता है बिजनेस का, तो उसके लिए फाइनेंशियली सब स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे उसके पास आइडिया नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें, गवर्नमेंट और बिजनेस, ये आपको पूरी परफेक्शन के साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम भी जाएगा। और अगर बाई चांस ये सब नहीं हुआ तो बड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट इंसान हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है। फिर बचता है प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले गवर्नमेंट की तैयारी की, मैंने IAS की है, जूनियर इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर की जो की, तो उसमें क्या बोलते, हमारे जम्मू एंड कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब से मैंने JEE की तैयारी की थी तो 4 साल, उस समय 4 साल कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई थी, और मेरा ये था कि मैं सेंटर में नहीं, मैं अपने जम्मू कश्मीर में ही करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो नहीं पॉसिबल हुआ। IAS के लिए वो बीच में छोड़ दी गई, क्योंकि किसी कंपनी में ऑफ़र मिल गया, अच्छा, काफ़ी अच्छा खासा ऑफ़र था, तो उसमें मैंने डाइवर्ट कर लिया। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में पहुंच गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कंपनी थी, ऑफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहाँ जो वर्कलोड था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब अगर हम बात करें, 12 घंटे काम था, नो सोशल लाइफ, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक करते रहना है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है जब फ्रेशर साइड पे जाता है। मैं अगर बात करूं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने, जूनियर्स हैं जिन्होंने बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन किया। और मैं आपको ज़रूर बता दूं, किसी भी बड़ी कंपनी में जाने से पहले आप अगर बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हो तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर उसमें आप जाते हो तो उसमें आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, वर्कलोड मिलेगा। वहाँ 12 घंटे की जॉब होगी, कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, फैमिली के साथ टाइम नहीं, सैलरी भी नहीं होगी, और लाइफ हेल की तरह होगी। वो रहेगी 1 साल, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के आप साथ जुड़े रहो या 3-4 साल, 1 साल में ये जरूर कहता हूँ कि किसी भी जॉब को अगर करना है तो 3 साल किसी भी एक कंपनी में रुको स्टार्टिंग में, उसके बाद स्विच करते जाओ, आपकी सैलरी अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन 3 साल रुको। लेकिन बिल्डर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में हो, आप 1 साल भी रुकते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को वहाँ मिलती है। क्यों काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है? वहाँ क्या होता है, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। लेबर से लेके हाई लेवल तक काम आप करते हो, साइट की सुपरविजन, मटेरियल, टेस्टिंग, वेस्टिंग, सब कुछ एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है छोटी कंपनी में। वैसे अगर आप किसी MNC कंपनी या बड़ी कंपनी, रिलायंस वगैरह में रहते हो तो आपकी एक स्पेसिफिक जॉब रहेगी, आप एग्जीक्यूशन में हो, फील्ड में हो, या ऑफिस वर्क में हो, बिल्डिंग, प्लानिंग, तो एक स्पेसिफिक जॉब रहेगी, उसी का नॉलेज रहेगा। अगर हम बात करें किसी, अगर कोई भी करियर आपने स्टार्ट करना है तो आप फील्ड से मेरे ख्याल में स्टार्ट करो, क्योंकि फील्ड का एक बार आपने सीख लिया तो उसके बाद आप प्लानिंग, बिल्डिंग, जो भी सर्विंग, क्वालिटी, सब कुछ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ एक बात और आती है, जैसे मैंने कहा कि डिग्री में कुछ नहीं सीखा, 4 साल वेस्ट हो गए, फिर हम ये प्राइवेट में घुस गए। तो फिर देखो, कई जगह नॉलेज पॉसिबल हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कुछ कैचअप कर लेते हैं, कुछ होते हैं कैचअप नहीं कर पा रहे होते हैं, 3-4 महीने बाद जॉब छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, नॉलेज आप गेन कर सकते हो। देखो यूट्यूब अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं नॉलेज लेने में। कोर्सेज आ गए हैं। हमारे टाइम ना यूट्यूब पे इतना कोई 1-2 चैनल था, ना कोर्सेज थे, ना इतना आइडिया था नेट का, क्योंकि नेट भी तभी इंक्रीज़ हुआ जियो के बाद, अच्छा खासा उठ गया। और जियो से पहले तो नेट 20 रुपये का 100 MB उसमें सर्च करेगा कि क्या करेगा कोई, तो पहले भी नहीं था। अभी नेट की सुविधा है, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, फील्ड ट्रेनिंग है 6-6 महीने, बस थोड़ा है उसमें कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ आपने 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख
खर्च कर लिया है डिग्री में, वहाँ पे 10-20 हज़ार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ अगर खर्च करते हो तो वहाँ आपको सीखने को ही मिलेगा, कोई ऐसे वेस्ट आपका पैसा या मनी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप ले सकते हो। बाकी यूट्यूब तो फ्री है, कंटेंट फ्री है। हमारे चैनल पे भी काफ़ी चीज़ें 800 से 900 वीडियो मिल जाएंगी, और जो सिर्फ किसके लिए हैं, जो लोग अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मोस्टली ये चैनल है डिज़ाइन वैसे ही किया है। सिविल साइट विजिट प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल होती हैं, आपको दिखा देता हूँ। जो अच्छे कोर्सेज होते हैं वो भी ला देता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पहला पार्ट था जर्नी एक सिविल इंजीनियर की। 3 पार्ट में इसके लाऊंगा। तो ऐसा अगर प्यार मिलता है तो आगे भी सोचेंगे कि इस पे कंटिन्यू रखें, लेकिन 3 पार्ट में लाने वाला हूँ। आप कमेंट करना कौन सी सेक्शन अच्छी थी और क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, वो मैं लाऊंगा। और लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस।